टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक सॉइल वाटर। इससे पहले टॉपिक्स में हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल, टेक्सचर ऑफ सॉइल, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं सॉइल वाटर। क्या होता है हमारा सॉइल वाटर, इसके बारे में जानते हैं। द सॉइल होल्ड्स द वाटर इन स्पेस प्रेजेंट अमंग द पार्टिकल्स। जो सॉइल जो है वाटर को होल्ड करता है, अपने आप में वाटर को होल्ड करता है इन स्पेस प्रेजेंट अमंग द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो भी स्पेस होता है उसमें वाटर को वो होल्ड करता है, करती है वो सॉइल। द वाटर गोज डाउन द पार्टिकल्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो वाटर जो होता है उन पार्टिकलों के अंदर जाने लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो वर्क कर रहा होता है। ग्रेविटेशन तो इस तरह की ग्रेविटी के कारण जो वाटर अंदर में जाता है उसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। एंड वाइल दिस वाटर मूव्स टूवर्ड द ग्राउंड, सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द सॉइल पार्टिकल ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। जब वह यह वाटर ग्राउंड की तरफ जाता है, सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन सॉइल पार्टिकल्स, तो कुछ जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉइल के पार्टिकल्स में रह जाते हैं ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के द्वारा द वाटर हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज कैपिलरी वाटर। जो वाटर इस प्रोसेस के दौरान रुक जाता है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान जो वाटर हमारा रह जाता है पार्टिकल्स के बीच में, इज नोन एज कैपिलरी वाटर। इस वाटर को हम कैपिलरी वाटर के नाम से जानते हैं। दिस वाटर इज अवेलेबल टू द रूट्स ऑफ द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। यह जो वाटर जो होता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो मिट्टी के अंदर जो पानी बचा हुआ है, रह जाता है नीचे ज़मीन में जाने से, वह है क्या है कि पेड़ों की रूट्स के काम आता है। जिससे कि जो खाना बनाते हैं पेड़, तो उस समय पे ऑब्जर्वेशन के लिए उनके काम आ जाता है। हाउ मच वाटर अ सोइल कैन होल्ड डिपेंड अपॉन इट्स टेक्सचर। जो सोइल है वो कितना पानी अपने अंदर होल्ड कर सकती है, ये डिपेंड करता है उसके टेक्सचर पर, उसकी बनावट पे, कि जो सोइल जो है वो किस प्रकार की बनी हुई है। और सैंडी सोइल होल्ड वेरी लिटिल वाटर ड्यू टू द बिगर स्पेस प्रेजेंट अमंग द सोइल पार्टिकल्स। जो हमारी सैंडी सोइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कम पानी को होल्ड कर पाती है अपने अंदर। द वाटर पासिस थ्रू द बिगर स्पेस अवेलेबल टू इट। जो वाटर जो है हमारा इन होल्स के द्वारा होगी क्या है कि वो आसानी से चला जाता है। A clay soil on the other hand can retain much water because a number of small space available among the soil particles। इसमें क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स में क्या होता है, इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और ये पानी को काफ़ी लंबे समय तक रख सकता है। तो इससे हमने जाना कि जो हमारे पानी जो मिट्टी के अंदर रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर जो मिट्टी के सॉइल के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो बनावट है वो किस टाइप की। अगर सैंडी सॉइल होगी तो पानी कम समय के लिए रुकेगा, और हमारी जो क्ले है, काली मिट्टी जो है, उसमें पानी काफ़ी लंबे समय तक रुकेगा। अब है हमारा टॉपिक एयर इन द सॉइल। अभी हमने पढ़ा कि वाटर इन द सॉइल, वाटर कैसे रह रहा था। अभी हम देखते हैं कि एयर भी हमारी जो है मिट्टी के अंदर रहती है, तो वो किस तरह से रहती है, किस तरह से उपस्थिति देखी जा सकती है एयर की सॉइल के अंदर। एयर इज़ प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। एयर जो है हमारे सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर होती है। द रूट्स ऑफ द प्लांट नीड एयर टू ब्रीथ। जो रूट्स हैं हमारी पेड़ों की, जो रूट्स होती हैं उनको क्या है कि ब्रीथ करने के लिए उनको एयर की आवश्यकता होती है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। और जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है सॉइल के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है। एंड फॉर डेड एंड डिकेइंग मैटर टू कन्वर्टेड द ह्यूमस। और जितने भी हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है वो सब ह्यूमस में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ से जाना कि जो एयर है वो हमारे मिट्टी के पार्टिकल्स में प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में कि फ्लोरा और फ्यूना हमारा क्या होता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फ्लोरा और फ्यूना है, इसके बारे में बात करते हैं। द सोइल हैज़ द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सोइल है हमारी
उसमें हमारे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। द फ्लोरा ऑफ सोइल कॉन्स्टिट्यूट एल्गे, फंगी, बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर प्लांट मैटर सच एज मोसेस etc। ये सभी जो है हमारे फ्लोरा ऑफ सोइल कॉन्स्टिट्यूट एल्गे, फंगी, बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सभी हमारे क्या हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। These organisms help improve the fertility of the soil by breaking down organic matter and converting the nitrogen of the air into nitrogenous compound that plants can use। ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं ब्रेकिंग डाउन होकर के। ये जो है हमारे ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देते हैं, हमारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। दैट प्लांट कैन यूज़, जिसको प्लांट यूज़ करते हैं। द फ्यूना कॉन्स्टिट्यूट एनिमल, जो फ्यूना जो कैटेगरी है वो होती है हमारी एनिमल्स की कैटेगरी, और जो हमारा फ्लोरा है वो है हमारा पेड़ों की कैटेगरी। तो ये फ्लोरा में हमारे जितने भी पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सब उसकी कैटेगरी में आते हैं। एंड फ्यूना में हमारे सभी एनिमल्स की कैटेगरी आती हैं। फ्यूना कंस्टिट्यूट एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म, सिमिलर अदर विच सेलो द सोइल एंड मेक इट लूज एंड सॉफ्ट। इसकी वजह से क्या होता है, अर्थवॉर्म है, और इसके अलावा भी हमारे कुछ और भी हमारे फ्यूना एनिमल्स हैं जो कि हमारी मिट्टी के अंदर रहते हैं ये, और उसकी जो उसको मिट्टी को क्या करते हैं, ये लूज़ कर देते हैं, उसमें रह करके उसमें अपने लिए मतलब होल बना लिया या कुछ भी किया, तो इस तरह से उसको क्या करते हैं, लूज़ करते हैं और सॉफ्ट बना देते हैं। दे ऑल्सो एडेड मिनरल टू द सोइल हैंस, और ये सोइल मिट्टी के अंदर जो है मिनरल्स को भी ऐड करते हैं, मेकिंग इट मोर फर्टाइल, और इसको ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। द सोइल इज़ ऑल्सो आ होम फॉर मैनी अदर एनिमल, और एक मिट्टी जो है वो बहुत सारे जानवरों का एक घर भी होती है, सच एज रैबिट्स का, रैट्स का, स्नेक्स का, वर्म्स का etc। तो ये सभी जो हैं बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, तो वो इस प्रकार हैं। द सोइल ऑल्सो इनहेबिटेट्स अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट cause the decomposition of dead plant and animal and add minerals back to the soil। हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, जिनके डिकम्पोजिशन से क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, छोटे छोटे इस तरह के जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके प्लांट है हमारे, उनके डिकम्पोजिशन से, और इनके डिकम्पोजिशन से हमारी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, मिट्टी को हमारे को मिनरल्स मिलते हैं, और उसकी फर्टिलिटी जो है, जो उपजाऊ क्षमता जो है वो कैसी होती है, इंक्रीज होती है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। मिट्टी की जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर ड्रॉप्स ऑन अ सीमेंटेड सरफेस डज नॉट सीप इनटू द ग्राउंड। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जैसे सीमेंटेड सरफेस है, कहीं पे भी प्लास्टर हो रहा है, फर्श हो रहा है, उस जगह पे अगर बारिश की बूंद आती है या पानी वैसे जाता है तो वहाँ पे वो सीप होके ग्राउंड तक नहीं पहुँचता है। ऑन द अदर हैंड, अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, वाटर ड्रॉप्ड इन अ फ्लावर पॉट और ऑन अ सोइल सरफेस सीप इनटू द सोइल इन अ फ्यू सेकेंड। आपने देखा होगा कि अगर हम फ्लावर पॉट में अगर पानी को डालें, या फिर ज़मीन पे अगर वैसे ही ज़मीन पे अगर हम पानी को डालें तो क्या होता है, वो ज़मीन में सोख जाता है, मीन्स ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ये आपने नोटिस किया होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ सोइल विच मेक इट इनेबल टू अलाउ वाटर टू पास और सीप थ्रू इट इज़ कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ द सोइल। जो प्रॉपर्टी सोइल की, ऐसी प्रॉपर्टी, मिट्टी की यह प्रॉपर्टी जो कि पानी को अपने अंदर जाने के लिए अलाउ करती है, टू पास थ्रू और सीप थ्रू, यानी कि अंदर जाने के लिए अलाउ करती है, तो उसको हम परमेबिलिटी ऑफ द सोइल कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, परमेबिलिटी ऑफ द सोइल। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर थ्रू द सोइल इट इज़ कॉल्ड परकोलेशन। उसको हम परकोलेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि जो वाटर हमारा ज़मीन के अंदर जाता है
थ्रू द सोइल, मिट्टी के द्वारा जो हमारा पानी जो जा रहा है मिट्टी के द्वारा सोइल के अंदर शिपिंग होकर के उसको हम परकोलेशन बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी ऑफ द सोइल। द रेट ऑफ परकोलेशन डिपेंड अपॉन द स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल। और जो परकोलेशन का जो रेट है मीन्स ज़मीन के अंदर जाने की जो क्षमता है वो डिपेंड करता है सोइल के पार्टिकल्स के ऊपर, कि उसके जो मिट्टी के अंदर के जो पार्टिकल हैं वो किस टाइप के हैं, छोटे हैं या बड़े हैं या ज़्यादा दूर दूर हैं या पास पास हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है पानी का सूखना। एज देयर इज़ अ लार्ज स्पेस अमंग द सोइल पार्टिकल इन अ सैंडी सोइल, जैसे कि सैंडी सोइल में बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेसेस होते हैं उसके अंदर, तो इस तरह की जो मिट्टी है द वाटर सीप्स थ्रू इट क्विकली, तो इस तरह की जो मिट्टी के अंदर से जो वाटर है वो जल्दी ही वो मिट्टी जो है वो क्या करती है, वाटर को सीप कर लेते हैं, मीन्स अपने अंदर सोख लेती है। सो सैंडी सोइल हैज़ ग्रेटर परकोलेशन रेट, इसलिए जो सैंडी सोइल जो होती है उसका जो परकोलेशन जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लूमी सोइल ऑन द अदर हैंड द लोएस्ट परकोलेशन रेट, जो हमारी लूमी जो सोइल है उसका जो परकोलेशन रेट जो है वो कैसा है, लोएस्ट मीन्स सबसे कम है। बिकॉज वाटर सीप्स थ्रू दिस सोइल वेरी स्लोली, क्योंकि इसके द्वारा जो वाटर है वो नीचे की ओर जो जाता है वो काफ़ी स्लोली जाता है। द ऑब्जर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सोइल। ऑब्जर्वेशन एंड रिटेंशन ये दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मिट्टी की। इट डिपेंड अपॉन द टेक्सचर ऑफ द सोइल, ये है जो है दोनों चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशन एंड रिटेंशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो टेक्सचर ऑफ द सोइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। वाटर ऑब्जर्वेशन एंड रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ अ सोइल इज़ वेरी पुअर। वाटर ऑब्जर्वेशन एंड रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ अ सोइल इज़ वेरी पुअर बिकॉज this soil allow water to percolation rate is particle quickly through find itself unable to retain the water। हमारी जो वाटर की जो अगर ऑब्जर्वेशन एंड रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो अगर काफ़ी कमज़ोर है तो इस तरह की जो मिट्टी है उसका परकोलेशन जो रेट है वो काफ़ी मतलब कम होगा, क्योंकि उसके अंदर से होकर के क्या होगी कि वो जो पानी जो है आसानी से नीचे चला जाएगा और वो पानी को अपने अंदर होल्ड करने की उसके अंदर कम क्षमता होगी। क्ले सोइल हैज़ बेटर क्ले सोइल हैज़ बेटर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो हमारी क्ले सोइल जो है उसके अंदर जो हमारी बहुत अच्छी वाटर कैपेसिटी होती है। लूमी सोइल हैज़ एक्सीलेंट, लूमी सोइल के अंदर जो है काफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छी मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी जो मानी जाती है वो लूमी सोइल मानी जाती है। ऑब्जर्वेशन एंड रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि सबसे जो कम जो रिटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन जो कैपेसिटी है वो हमारी सैंडी सोइल की है, उसके बाद हमारी क्ले की है और सबसे अच्छी जो है वो है हमारी लूमी सोइल की।